प्रियंका जी, स्कोर कार्ड हम दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो पहले से ही पता है कि गिरेगा। ऐसा ही पिछली बार भी किया गया था चुनावों के पहले, लेकिन मोदी सरकार की वापसी हो। आपको कैसे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी अगर हम इसे देखें तो ये एक सफल रणनीति रहेगी मोदी सरकार के खिलाफ? तो मैं स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। नहीं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार आप अमेरिका ले लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, आप बाकी सारे यूके ले लीजिए, आपके सारे देशों में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की अगर जवाबदेही होती है वो पार्लियामेंट के पटल पे होती है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रथा को के नियम कानून का पालन करते हुए जब भी उनके ऊपर जवाबदेही आएगी वो वहीं पे आकर जवाब देंगे। 100 मीटर पार्लियामेंट के ही परिसर में चेंबर से 100 मीटर दूर प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी 75 दिन के बाद मणिपुर को लेकर, जिसमें 36 सेकंड के लिए उन्होंने वो उस घटना के बारे में बात की जिससे उनका बड़ा मन व्यथित हुआ। हम सभी का मन व्यतीत था 80 दिनों से ऊपर तक, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना मन जो व्यतीत है आकर पार्लियामेंट में नहीं बोला। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम पार्लियामेंट्री मर्यादा को प्रधानमंत्री को नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से याद दिला देंगे तो क्या उसमें हमारी हार है या हमारी जीत है? क्या सही पकड़े हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चुप्पी तुड़वाकर मणिपुर के जो घटना चल रही है, वायलेंस चल रहा है, उसमें हमारी हार है या जीत है? क्या हम प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछ लेंगे कि आज ये गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे हैं कि 80 दिन हो गए हैं जब कि ये आई थिंक 84 दिन हो गए हैं कि यहाँ पे घटनाएं होती जा रही हैं, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है इस स्थिति पर? तो ये हमारी हार होगी या जीत होगी? जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनसे आप इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वो पूरा इस्तीफे का ड्रामा करते हैं पर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये हमारी हार होगी या जीत होगी? आप आंकड़े में मत जाइए, ये प्रजातंत्र की जीत होगी। ये प्रधानमंत्री को याद दिलाने की जीत होगी हमारी कि आप भी आंसरेबल हैं और पार्लियामेंट को आंसरेबल हैं। आप पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है, प्रजातंत्र के उसूलों के ऊपर नहीं है, संविधानों के उसूलों के ऊपर नहीं है। तो ये हमारी जीत होगी। रही बात सरकार गिरना बनना, वो 2024 में जनता तय करेगी, पर अभी हमारी जिम्मेदारी मणिपुर को लेकर थी, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने को थी और प्रधानमंत्री उम्मीद है अब इसके बाद विस्तार से हमें जवाब देंगे। वो उसमें वेस्ट बंगाल को लेकर आए, उसमें कर्नाटका को लेकर आए, उसमें महाराष्ट्र को लेकर आए, उसमें गुजरात लेकर आए, मध्य प्रदेश लाए, छत्तीसगढ़ लाए, राजस्थान लाए। वो प्रधानमंत्री के ऊपर है क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। You serious? तो हम तो बस ये चाह रहे थे विस्तार से चर्चा हो, 2.5 घंटे के शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ना हो, प्रधानमंत्री जी करें और प्रधानमंत्री जी सबका जवाब दें। तो वो उम्मीद है वो होगा, वो हमारे लिए हमारी जीत है। जीत ये होगी कि रणनीति ये है कि पीएम को बोलना ही पड़ेगा। अभी तक आप लोग किस बात पर अड़े थे गौरव भाटिया जी कि गृह मंत्री अमित शाह ही बोलेंगे, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को भी बोलना होगा, जवाब देना होगा और प्रधानमंत्री की अल्टीमेट जवाबदेही देश की संसद में ही है। गौरव जी। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो जो लोग पाखंडी आय और 4 बिंदु वाले कहते थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, वो लोग बता रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई है। तो ये तो अच्छा है हमारे लोकतंत्र के लिए कि जो लोकतंत्र खत्म हो गया था राहुल गांधी के अनुसार, अब वो जिंदा है क्योंकि मौका दिया गया। और मैं कहता हूं ये दिखाता है कि स्पीकर महोदय कैसे निष्पक्षता से संविधान का पालन कर रहे हैं और चल झूठा। उन्होंने कहा हम इसे स्वीकार करते हैं और आगे चर्चा होगी। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है अंजना जी, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है ना ये देखना, सुनिश्चित करना कि पूरे देश में व्यवस्था सही रहे। तो आज जब गृह मंत्री कहते हैं हम इस पे चर्चा करेंगे, तो बोला जाता है गृह मंत्री जी की औकात क्या है? जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ पे मेरे साथी बैठे हैं, उन्होंने बात अभी करी
कि शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा गया। चौकीदार चोर है राहुल गांधी ने कहा। और संजय निरुपम जी, आपने तो खुद स्मृति ईरानी जी के लिए कहा कुछ समय पहले नाच गाना करती थी। तो आप ऐसी पार्टी को आते हैं, कम से कम आईना देखिए और अपना जो ठीक, घिनौना ठीक, चेहरा है संजय जी। राजनीतिक वो सामने आ जाए। संजय जी, ऐसा है अंजना जी, सबसे पहले महिलाओं का कहीं भी अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार हो रहा है या यौन शोषण हो रहा है, अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है और निश्चित तौर पर इसकी चर्चा भी होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हम इसको कम नहीं आंक रहे हैं। लेकिन मणिपुर एक सीमावर्ती प्रांत है। मणिपुर लगभग 3 महीने से जल रहा है। मणिपुर में 2 कम्युनिटी एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके, बंदूक लेके, मशीन गन लेकर निकल पड़े। गांव के गांव, घर के घर जलाए जा रहे हैं। 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस निकल के आए हैं, बल्कि उससे ज्यादा, 150 से ज्यादा तो लोगों की जाने गई हैं। हजारों, 60-70 हजार लोग वहां राहत कैंपों में रह रहे हैं। तो यह एक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि वही चीन है, वही म्यांमार है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर निश्चित तौर पर पूरे देश की अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री, जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, हमारे रहबर हैं, वो आए और सदन में खड़े होकर के पूरे देश के सामने मणिपुर की स्थिति के बारे में अपनी बात स्पष्ट करें। समझ रहे हो ना? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट रैंक के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मणिपुर से हैं, उनका घर जलाकर फूंक दिया जाता है। और जब उनसे, और इतिहास में पहली बार हुआ है, उनसे जब पूछा जाता है कि उनका क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर, उन्होंने कहा कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। 355 तो आपने लगाया, 355 क्या होता है? 355 यह होता है कि केंद्र सरकार इसको नियंत्रण में लेगी, पर आज केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं बनती। और मैं बस अब गृह मंत्री के बारे में आती हूँ। किसने औकात के बारे में बोला, क्या बोला, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी, पर गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम सब विपक्ष के नेता गए थे, मैं खुद भी उसमें शामिल हुई थी। और वहां पर हम सब ने अपनी राजनीति से ऊपर उठकर हमने यही कहा था, क्योंकि मंशा उस समय ये लग रही थी कि गृह मंत्री हमारी बात सुनना चाह रहे थे। हमने 3 मांगे रखी थी। क्या वो 3 मांगे थी? वो पहली मांग ये थी कि हम जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वहां से इस्तीफा दें, क्योंकि मणिपुरी खुद आप ये कुकीज वो कम्युनिटीज देख लीजिए या आप मेतीज को देख लीजिए, वो दोनों कह रहे हैं कि हमें इस मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है। दूसरा, हमने मांग ये की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका हो आए हैं, इजिप्ट हो आए हैं, वहां से लौटने के बाद उन्होंने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर की जनता कह रही है, डबल इंजन की सरकार कहते थे, यहाँ पे आकर प्रचार करते थे, पर प्रधानमंत्री चुप हैं, अपनी चुप्पी तोड़े। तीसरी हमारी क्या मांग थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा और मणिपुर की जनता को ये विश्वास दिलाएगा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप उन तीनों में से एक चीज बताइए जो वहां के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने किया। तो अगर देश के गृह मंत्री इस बात के लिए विफल हो गए तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कौन है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मुखिया इस कैबिनेट के, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमने गृह मंत्री को भी चांस दिया, पर गृह मंत्री ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं का नियंत्रण में ला पाए हैं। तो प्रधानमंत्री जवाब दे ना, इन सारे मुद्दों पे जवाब दे कि क्यों वो चुप रहे, क्यों अब तक नियंत्रण में स्थिति नहीं आई है, क्यों मुख्यमंत्री ने पूरा ड्रामा किया और कहते हैं 150 से ज्यादा वो हुए हैं, रेप हुए हैं और हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। यही मेरा मुद्दा है। कोई किसी को कम में नहीं आंक रहा है, पर जहां जिम्मेदारी ठहरनी चाहिए वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।